यार वैसे पढ़ा लिखा ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। सर स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर मैं आपके दरबार बैठा हुआ हूँ। मैं आपको जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का यूथ इनिशिएटिव है, जिसके अंदर 27,200 बाइक्स की जो हमने स्कीम लॉन्च की थी, मोटरसाइकिल स्कीम, उसके कुछ सीधा पॉइंट्स हैं जो कि मैं दोबारा बताना चाहूँगा। ये स्कीम सबसे पहले जब शुरू हुई तो एक इंटरेस्ट फ्री बाइक स्कीम थी। इसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे उनको लोन जो लेंगे वो बैंक से, तो उस लोन का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो बैंक पे करेगा। लेकिन जब ये स्कीम सीएम साहिबा के सामने गई तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्कीम को थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। तो उस स्कीम के अंदर हमने जो बच्चों ने 30% मोटरसाइकिल की डाउन पेमेंट करनी थी, हमने उसके अंदर 25,000 रुपये का एक हिस्सा था जो कि हुकूमत ने अपना रखा। जो मोटरसाइकिल आपके पेट्रोल बाइक्स हैं वो तकरीबन 1.5 लाख मालियत की उसकी लोनिंग है, और जो आपके ई बाइक्स हैं उसकी 2.5 लाख तक की लोनिंग बैंक ने अप्रूव की हुई है और पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। तो तकरीबन ये 50,000 एक तरफ आपके डाउन पेमेंट आती थी पेट्रोल बाइक की, और 75,000 डाउन पेमेंट आपकी आती थी ई बाइक्स की। तो इसके जब 25,000 हुकूमत ने देना शुरू किया तो 50,000 देनी थी पेमेंट स्टूडेंट से खुद ई बाइक्स के लिए, और 25,000 ही पेमेंट देनी थी उन्होंने पेट्रोल बाइक्स के लिए। जब 11 जुलाई को हमने अपना इनाग्रेशन फंक्शन किया और सीएम साहिबा ने आके चंद स्टूडेंट्स के अंदर अलामती तौर पर मोटरसाइकिल्स तकसीम की जो कि जिनके अप्रूवल्स पड़े हुए थे, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने पॉइंट रेज़ किया कि जी हमारे से कुछ पेमेंट ज़्यादा ली जा रही है। वो पेमेंट ज़्यादा इसी शर्त उस सूरत में ली जा रही थी कि जो हमने 25,000 की डाउन पेमेंट कही थी, स्टूडेंट समझे कि शायद 25,000 की डाउन पेमेंट पेट्रोल बाइक की होगी और 25,000 की डाउन पेमेंट ही उनको ई बाइक के लिए करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमने फिर इसको दोबारा रिविज़िट किया। किसी भी बच्चे ने जिसको वो बाइक्स उस दिन मिली भी थी, अभी तक उनके अकाउंट्स में से कोई पैसा नहीं निकाला गया। अब जाके जिनको डिलीवरी शुरू हुई है, जो नए रूल्स बने, जो कैबिनेट नई अप्रूवल दी, उसके मुताबिक हमने पैसे विड्रॉ करने शुरू किए हैं। चाहे वो ई बाइक हो, चाहे वो पेट्रोल बाइक हो, किसी स्टूडेंट ने भी अब 25,000 से ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं करनी। जो बकाया रकम 25,000 आपकी पेट्रोल बाइक की सूरत में और 50,000 ई बाइक की सूरत में थी, उसका ख़र्चा भी हुकूमत पंजाब ने ख़ुद बेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसके अंदर एक चेंज ये की गई कि ये जो स्कीम इसके अंदर जो बैंक के चार्जेस थे, मतलब जो बैंक की प्रोसेसिंग चार्जेस थे जो कि कोई 3-4 हज़ार रुपया बनता था, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, जो लाइफ टाइम टोकन टैक्स होता है जो कि 3,000 कुछ का बनता था, प्लस को 800 रुपये की नंबर प्लेट बनती थी, 9,600 रुपये का ख़र्चा था जो हर स्टूडेंट ने फालतू पे करना था। सीएम साहिबा के डायरेक्शन के ऊपर अब ये 9,600 रुपया पर बाइक बच्चों ने पे नहीं करना, ये भी हुकूमत पंजाब पे करेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइक स्कीम हमने इंटरेस्ट फ्री से शुरू की थी, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टूडेंट्स के लिए और आसानियाँ पैदा करते जा रहे हैं। इसके अंदर जब ये हमने बच्चों से एप्लीकेशन रिसीव करनी शुरू की तो तकरीबन 1,90,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए। तकरीबन 80,000 कामयाब एप्लीकेशन का मतलब है कि जो कि कंप्लीट एप्लीकेशंस थी हमारे पास आई। हमने जब इसकी ई बैलेटिंग की तो हमारे पास 27,200 कुछ बच्चों की एक लिस्ट निकल आई, जिनको बैंक ऑफ पंजाब ने फ़ोन करके हर बच्चे को खुद इतला की कि जी आप ई बाइक के लिए आप और या पेट्रोल बाइक के लिए आप अहल हो चुके हुए हैं। उसके बाद उन बच्चों की स्क्रूटनी हुई, उसके बाद उन बच्चों ने अपने अप्रूव्ड लोन्स हुए, उन्होंने अपने अकाउंट खोले बैंक में जाके अपनी डाउन पेमेंट जमा करानी शुरू की। हमारे पास 13,300 बच्चों की अभी भी एक जो हमारे पास शॉर्ट लिस्ट पड़ी हुई है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लिस्ट पड़ी हुई है, वेटिंग लिस्ट को कहते हैं, वो भी मौजूद है। और वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हमें रोज़ फ़ोन करते हैं कि जी कोई कैंसिलेशन तो नहीं हुई, कोई ऐसे बच्चे तो नहीं जो बाइक नहीं लेना चाहते, ताकि हमें आप उसके अंदर शामिल करें। हमारे पास आज भी जिस यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं या हमारे डिपार्टमेंट में या जो हमारे पार्टनर्स हैं इसके अंदर,
जिसके अंदर PHEC भी शामिल है, HED भी शामिल है, PITB भी शामिल है, बैंक ऑफ पंजाब भी शामिल है। उनको रोज़ाना दर्जनों कॉलेज वसूल होती है, जिसके अंदर बच्चे कहते हैं कि जी स्कीम के स्कोप को बढ़ाया जाए। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये 20,000 बाइक्स की स्कीम थी, लेकिन जब हमने बच्चियों का इंटरेस्ट इसके अंदर देखा ई बाइक्स के अंदर, तो तकरीबन 7,400 कुछ बच्चियों ने ई बाइक अप्लाई की हुई थी। जब ये स्कीम बनी थी तो उसके अंदर खाली 1,000 ई बाइक्स की स्कीम थी, 19,000 पेट्रोल बाइक्स थी। तो CM साहिबा ने इसका भी स्पेशल अप्रूवल दिया कि जितनी तलबा ने ई बाइक्स के लिए अप्लाई किया उनको फौरी तौर पे हम अप्रूव करें और उन सबको हम ई बाइक्स हमें देनी चाहिए। तो इस तरह करके ये 20,000 वाली स्कीम 27,200 के ऊपर गई। तो जितनी बच्चों ने ई बाइक्स अप्लाई की थी उन सब का अप्रूवल बैंक ऑफ पंजाब कर रहा है और इंशाल्लाह हम सबको आसान किस्तों के ऊपर ई बाइक ज़रूर देंगे। जो यहाँ पर बताने वाली बात है वो ये है कि कल किसी एक चैनल ने ख़बर चलाई कि जी 6,000 स्टूडेंट्स ने इनकार कर दिया है ई बाइक्स लेने से। चले वो ख़बर चल गई, हमने उसकी प्रेस रिलीज़ भी कंपनी दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक मौसूफ़ ने आज सुबह इस ख़बर को पिक करके किसी और ही रंग में देने की कोशिश की। उन्होंने बताने की कोशिश की, उन्होंने अपनी ख़बर में कहा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग जो है वो ये सारे प्रोजेक्ट कमीशन के लिए करती है और कमीशन के लिए बाइक्स दी जा रही थी और स्टूडेंट से कमीशन देने से इनकार कर दिया और उन्होंने ई बाइक की स्कीम को फेल कर दिया और 6,000 बच्चियों ने ई बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। जो 7,400 ई बाइक्स बच्चियों के लिए अप्रूव हुई हैं उसमें से अभी तक सिर्फ 20 बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि जी हमने अप्लाई तो किया था लेकिन हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती, इसलिए हम ई बाइक्स नहीं लेना चाहते। तो ये 6,000 का फिगर कहाँ से आया? बैरिस्टर सैफ साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन वो उस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने आज तक झूठ के अलावा कुछ बोला नहीं है, जो कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर झगड़ा डालना चाहते हैं। एक वो स्कीम जो कि हमने बच्चों के आसाइश के लिए निकाली, बच्चों के आराम के लिए निकाली, ताकि वो बसों में धक्के ना खाएं, वो वैगनों में धक्के ना खाएं और बस अपनी सवारी और अपनी सवारी से खुद मुख्तारी हमारी टैग लाइन है इसकी। उन्होंने उसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। उनको गुस्सा सिर्फ इस बात के ऊपर है कि पंजाब हुकूमत एक के बाद एक ऐसी स्कीम लॉन्च करती जा रही है जिसके अंदर आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। उनको गुस्सा इस बात के ऊपर है कि उनकी अपनी हुकूमत जो है, जिस सूबे में वो पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस सिफर है। वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सके। जिस मेट्रो लाइन को ये स्कैंडलाइज करते थे जंगला बस कह के, फिर उसी को कॉपी करना शुरू किया और ऐसा कॉपी करना शुरू किया कि 7-8 साल वो मेट्रो बस ही बनती रही। जब वो मेट्रो बस तैयार हुई तो बग़ैर टेंडरिंग के बसें ख़रीदी गई। अगर हमने आज 27 ई बसों की हमने टेंडरिंग की है तो हम कह सकते हैं, सीना ठोक के कह सकते हैं कि सबसे दुनिया की कंपनी हमने इनवाइट की और दुनिया की नंबर 1 कंपनी वो टेंडर विन किया यूटोंग ने और टेंडरिंग के बाद उसको अचीव किया। हमने किसी को फेवर नहीं दिया, हमने कमीशन जिस तरह आप लोग खाते हैं, हमने उस तरह कमीशन खा किसी एक कंपनी को टेंडर नहीं दिया। हमारी ई बाइक स्कीम को स्कैंडलाइज करने वाले भाई को शायद ये नहीं पता कि हमने इस ई बाइक स्कीम के अंदर 67 मॉडल्स रखे हुए थे बाइक्स के। बच्चों को ऑप्शन दी कि आपको जो बाइक पसंद है, जिस कीमत में आपको बाइक पसंद है, आप वो खुद चूज़ करें। हम आपको मजबूर नहीं करना चाहते कि कोई बाइक हम आपके ऊपर थोपे। और हर बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से कोई बाइक सेलेक्ट की है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 अगस्त के बाद हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू किया है और हमने, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी, मैंने आपको बताया, कैबिनेट ने नई इसके अंदर आसानियाँ पैदा की, तो हमें 12 अगस्त को उसकी अप्रूवल मिली। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे आज के दिन तक तकरीबन 4,500 केसेस अप्रूव हो चुके हुए हैं। 1,000 से ज़्यादा हमारे अकाउंट्स खुल चुके हुए हैं। 500 से ज़्यादा हमारे बच्चों ने अपने डिपॉजिट दे दिए हुए हैं और तकरीबन 55 बाइक्स ऑलरेडी इन 2-3 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी हुई हैं। इंशाल्लाह ये प्रोसेस स्पीड पकड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं अब ज़रा बच्चों के साथ जो हमारा गैप था थोड़ा कम्युनिकेशन का, जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा आ जाएंगे, गैप वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उनके साथ स्पीड अप करके इस प्रोसेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अगले 1-2 महीनों के अंदर हम ज़ोर लगा के बाइक स्कीम को कंप्लीट करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 11 जुलाई के बाद जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, अगर कभी आप उनका पेज जाके चेक करें तो उन्होंने जो तस्वीरें लगाई हमारे फंक्शन की, तो उसके नीचे थाउजेंड्स में कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने उनसे भी डिमांड की कि मेहरबानी करें
जिसमें मेजॉरिटी फीमेल टीचर्स थी कि हमें भी ये बाइक चाहिए, आप एक फ़ीमेल टीचर्स के लिए भी बाइक स्कीम लेके आए। उसके अंदर स्टूडेंट्स ने कहा कि जी बाइक स्कीम तो जिन बच्चों की निकल आई वो तो खुशकिस्मत है, बाइक स्कीम को रीलॉन्च किया जाए, इसकी तादाद बढ़ाई जाए, क्यों हम भी बाइक्स लेना चाहते हैं। लेकिन चूँकि मैं आज आपको सिर्फ सेलिएंट फीचर जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मैंने आपको सारे बताए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और भी बताना चाहूँगा आपको कि सीएम साहिबा ने तो यहाँ तक भी कर दिया कि जब हमने उनके नोटिस में लेके आए कि चंद हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं, उनके पास गारंटर नहीं है, तो उन्होंने ये भी कहा कि वो सारे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस बैलेटिंग में आए हुए हैं, अगर उनके फादर ज़िंदा नहीं है तो उनको ये बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पंजाब देगी। तो हम तो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। जिन लोगों ने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया उनके लिए मैं ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहूँगा कि आप हसद ना करें, आप नफ़रत ना करें, आप परफॉर्मेंस दिखाएं, आप भी ऐसी कुछ स्कीम लेकर आएँ। अपने तो आपके हालात ये हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर CNW का मिनिस्टर कह रहा है कि करप्ट है, मैं इसको हटाता हूँ, तो CNW का मिनिस्टर आगे से चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये करप्ट है, इसको हटना चाहिए, मैं हटना नहीं चाहता हूँ। तो आपकी करप्शन की दास्तानें हर बंदे के ज़ुबान आम के ऊपर है। आप अपने सूबे की फ़िक्र करें, अपने लोगों की फ़िक्र करें। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आप जैसे हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, जो कि तबाही उतार रहे हैं, जिनको अपनी जेबें भरने के अलावा फुर्सत नहीं मिल रही है। और पंजाब हुकूमत ने चंद महीनों के अंदर तकरीबन 67 ऐसे इनिशिएटिव लिए हुए हैं जो कि पंजाब की आवाम की ज़िंदगी को आसान करेंगे। कल CM साहिबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत अहम अनाउंसमेंट की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो सारे लोग जिनका बिल 200 यूनिट से 500 यूनिट के बीच में आता है उनको 14 रुपये की फ़ी यूनिट हम सब्सिडी देंगे और 45 अरब रुपए की सब्सिडी की अनाउंसमेंट की। ये पहली अनाउंसमेंट है ऐसी हिस्ट्री के अंदर जो कि किसी सूबाई हुकूमत ने की है। उसका भी सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी अपने प्राइवेट बैठ के ये लोग मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये फेडरल हुकूमत की सब्सिडी है जो कि मरीम नवाज साहिबा अनाउंस कर रही है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये 45 अरब की सब्सिडी पंजाब हुकूमत की अपनी सब्सिडी है और ये आवाम के आसानी के लिए हम लेकर आए हैं। फेडरल की एक सब्सिडी बिल्कुल मौजूद है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अनाउंस की है, वो 50 अरब की सब्सिडी है जो कि 200 यूनिट से कम वाले बिलों के लिए वो देंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है कि जब भी ये हुकूमत में आए हैं हमने हमेशा कोशिश की है कि आवाम के मसाइल को हल करें, आवाम की मुश्किलात को हल करें और आवाम की दुश्वारियों के अंदर अगर हम किसी तरीके से भी आसानी पैदा कर सकते हैं तो हम करके दें। मेरा एक सवाल ज़रूर है PTI वालों से कि हम तो आज आप अपने ऐवानों में बैठ के, आप TV चैनलों में बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हुकूमत को, PMLN को, तो आप ये तो ज़रूर बताएं कि 2016-17 में PMLN ने तो IMF से पीछा छुड़ा लिया था, हमने तो IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब आप हुकूमत में आए तो आप कैसे क्या खर्चे हो गए और आपने ऐसी क्या डेवलपमेंट की पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आपको IMF का प्रोग्राम भी बहाल करना पड़ा। उसके बाद आपने जितना कर्ज़ा 72 सालों में लिया गया था उतना कर्ज़ा आपने अपने 4 साल में ले लिया और उन 4 साल में लिया हुआ कर्ज़ा कहीं हमें लगा नज़र नहीं आता, हमें वो पैसा कहीं लगा नज़र नहीं आता। अगर हमने मोटरवेज़ बनाई, अगर हमने 2013 से 18 में बिजली का बहरान दूर किया, अगर हमने दहशतगर्दी का जिन बोतल में वापस बंद किया, अगर हमने सारी डेवलपमेंट की जो अपने हुकूमत पाकिस्तान के पैसों से की, तो ऐसा क्या हो गया 2018 में आपकी हुकूमत में आते साथ ही कि आपकी जेबें इतनी बड़ी थी कि जितने पैसे थे वो सारी आपकी जेबों में जा रहे थे और आपको उसके बावजूद आपको सुकून नहीं आ रहा था कि आपको कर्ज़े लेके अपनी जेबें और भरनी पड़ी। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ज़रूर बताएं कोई 10 ऐसे प्रोजेक्ट बताएं जो कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किए हों। हम तो आपको अपने 60 प्रोजेक्ट्स गिनवा सकते हैं जो कि हमने 3 महीनों में शुरू किए हैं और हम अगले 6 महीनों में आपको उनकी कंप्लीशन करके देंगे, आपको बताएंगे काम किस तरह होता है और इंशाल्लाह आप सारी आवाम देखेगी कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम की ज़िंदगी में कितनी आसानी आएगी। अभी CM साहिबा की तरफ से इंशाल्लाह एक नया इनिशिएटिव लॉन्च होने वाला है। मैं एडवांस में आपको बताता चलूँ कि 200 यूनिट से कम वाले बिल वाले लोगों को इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल भी दिए जाएंगे। 500 यूनिट से कम जिनके बिजली के बिल हैं उनको 50% सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर सोलर पैनल दिया जाएगा ताकि जो ये बिजली के बिलों का एक बहुत बड़ा आपके ऊपर बोझ है हम इसको किस तरह से ख़त्म करें। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है आप लोगों से भी, मीडिया से भी, क्योंकि आप लोग हमारे बाजू हैं, आप लोगों का हक बनता है
अगर हुकूमत कहीं गलती करती हो तो आप उसी गलती की निशानदेही करें, अगर हुकूमत कहीं पर कोई गलत फैसला करे तो आप उसकी निशानदेही करें। लेकिन मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर कहीं पर ऐसी बात हो जिसके अंदर मुल्क के अंदर कोई चलती हुई स्कीम हो या कोई चलता हुआ काम ऐसा अच्छा चल रहा हो जिसमें इंतशार फैलता हो, तो प्लीज़ उस डिपार्टमेंट से या हुकूमत से उनका मौक़िफ़ ज़रूर एक दफ़ा लें कि क्या उस बात में कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो मैं ज़रूर मिनिस्टर सैफ साहब को आज ओपन चैलेंज देता हूँ कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मैंने आपको ये ओपन चैलेंज दिया है कि आप साबित करें कि 6000 बच्चियों ने इनकार किया है, और अगर आपने साबित कर दिया तो जो सज़ा आप देंगे हमें कबूल होगी। लेकिन अगर आप साबित ना कर सके तो मैं ये आपको ज़रूर बताऊँ कि इंशाल्लाह हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी को हम हक ये नहीं देते कि वो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाए, और वो भी झूठ बोलकर सवाल है। बहुत शुक्रिया जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो जवान है लाहौर शहर में आपने बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन काई साहब जाहिर है बड़ा नफ्स भी हर चीज़ पे तमाम जो रूल्स पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन करती थी किसी वक्त जी 2017 में तो करती थी, उसके बाद का जो हाल है वो भी है अभी तक खाली है वो, उस पर कितनी बसेज आ रही हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान से आसान बनाने के लिए स्पीडो बसेस का एक नेटवर्क था वो भी बतदरीज कम होता चला जा रहा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। ये हमारा देखिए हुकूमत का मेन फोकस है, जो ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट है हमें जो CM साहबा की तरफ से जो हमें एजेंडा दिया गया है 5 सालों का, वो यही दिया गया है कि जो 10 बड़े शहर हैं जो कि आप डिवीजनल हेडक्वार्टर्स मेनली बनते हैं, उसके अंदर हमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पूरा करना है, ख्वाह वो किसी मेट्रो लाइन की शक्ल में हो या वो स्पीडो बसेस की शक्ल में ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल मुनज़्ज़म इंतज़ाम हो। लाहौर एक इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पर जब तक आपस 1800 बस पूरी नहीं चलेगी। देखिए हम जब बात करते हैं तो मिसाल दे लेते हैं लंदन की, ये 2017 की फिगर था 1800 बसेस, मैं यही मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा बड़ा अब होता ये है कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है ट्रैफिक का कि आप अंडर पासिस बना लेते हैं, आप सिग्नल फ्री कर देते हैं। जहाँ अंडर पास बनता है सिग्नल फ्री होता है वहाँ पे बस का रूट ख़त्म होता जाता है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रैफिक में बस रोक के मुसाफिर उतारना, मुसाफिरों को सड़क क्रॉस कराना एक मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी हमने 630 बसेस इंपोर्ट की हैं जो हम इंपोर्ट के प्रोसेस में जाने लगे हैं इंशाल्लाह। उसमें से हमारी 300 बसेस हैं जो कि लाहौर के अंदर आ रही हैं। लाहौर में भी ऑलरेडी 260 बस चल रही हैं, 200 बसेस चल रही हैं, तो फिर हमारे पास 500 बसेस हो जाएंगी। उसके अलावा 27 बसेस जो इलेक्ट्रिक हमारी आ रही है, जो कि हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, वो दिसंबर तक इंशाल्लाह आके सड़कों पे आ जाएंगी। हमारी कोशिश है कि विद इन 1-2 ईयर्स लाहौर का निज़ाम तो हम कंप्लीट कर दें, लेकिन ये 600 बसेस सारी लाहौर में इकट्ठी देना नहीं चाहते। इसमें 100 बस जो है मुल्तान की हैं, 110 बसें रावलपिंडी में जा रही हैं, 42 बसेस जो है हमारी उसके अंदर भावलपुर जा रही हैं। तो मकसद ये है कि हमारे पास अपने जो माली मसाइल हैं, हम इकट्ठी एक दफ़ा अगर कोशिश करें कि हम 300 अरब खाली बसें मंगा लें तो बाकी सारा काम रुक जाता है। तो अभी भी 40-42 बिलियन की हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि हुकूमत पंजाब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर कर रही है। तो कोशिश होगी हम कि 5 सालों बाद जब मैं और आप बैठेंगे यहाँ पे तो इंशाल्लाह सितंबर में जो है वो स्मॉग ने डेरे डालने शुरू कर देने हैं लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। तो मुझे ये बताया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो अभी भी धुआं छोड़ती फिर रही है, तो इसके खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ अब तक जो है वो आप स्टार्ट कर चुके हैं? देखिए हमने एक प्रॉपर स्मॉग ड्राइव शुरू की है। उस स्मॉग ड्राइव के तहत हमारी तकरीबन हमने कोई अब तक 3500 कुछ गाड़ियों की चेकिंग हमारी हुई है, लाहौर की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर मेरा ख्याल है कोई 200 कुछ गाड़ियाँ जो कि इम्पाउंड भी की हैं और काफ़ी हैवी फाइनिंग की है, कोई 7-8 लाख रुपए की फाइनिंग भी की है। देखिए कोशिश हमारी यही है कि ट्रांसपोर्ट हर जगह मैं यही कहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी लाइफ का। अगर हम उनको बिल्कुल ही फारग करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ही हर बंदे को अपनी सवारी चाहिए फिर निकलने के लिए, और गरीब आदमी उसकी नहीं अफोर्ड करता। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्मॉग आने से पहले जो हमने स्मॉग ड्राइव शुरू की हुई है, हमने एक नया नेटवर्क भी अपना बनाया है जिसके अंदर सेक्रेटरी साहब ने एक समरी पेश की थी, जो कि समरी इंशाल्लाह अप्रूव भी होगी हुई है, जिसके अंदर हम रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके जो हमारी प्राइवेट वर्कशॉप्स हैं उनको भी हम एक मैंडेट देने लगे हैं ताकि वो भी व्हीकल जो आपकी इंस्पेक्शन है वो कर सकें और उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकें। देखिए आज से पहले प्राइवेट गाड़ियों को कभी किसी ने फिटनेस रजीम में लेके कोई नहीं आया, खाली हैवी व्हीकल्स को हमेशा उसमें कंसिडर करते हैं। हैवी व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि पोल्यूशन का जिम्मेदार बनता है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ भी हमारी ऐसी हैं जो कि शायद बसों से भी ज़्यादा धुआं दे रही हैं। तो अब हमने उसके लिए एक अपनी इन्फोर्समेंट विंग भी तैयार किया है, और जिस तरह आप देखते हैं कि जगह जगह पर एक्साइज वाले खड़े होकर अक्सर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, हम भी वही रजीम लेके आना चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को तंग नहीं करेंगे, हम इनिशियली फाइनिंग नहीं करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन करके देंगे कि जी आप ये गाड़ी फिटनेस नहीं पास करती,
आप 3 महीने का टाइम है, इसको पास करें वरना हम गाड़ी इंपाउंड करेंगे। सो हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको फ्री बाइक्स दी जाएंगी, वो कितने पेरेंट्स स्टूडेंट हैं जिनको बाइक्स फ्री दी जा रही है, एक तो उनकी तादाद बता दें। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी यकजान कंपनी को वो ठेका दे दिया गया है। पहली जो कंपनी थी सिक्योरिटी 2000, इनके जो मुलाजमीन हैं जो सिक्योरिटी कंपनी के जो और लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस में मुलाजमीन हैं, वो पहले भी एक छुट्टी करते थे तो 5000 काटा जा रहा था। इसी वजह से वो कंपनी ब्लैकलिस्ट भी हुई और उन पर कार्रवाई जो की है कि उनको एक्सटेंड नहीं किया गया, उसको ख़त्म करके नई कंपनी को ठेका दे दिया गया। अब जो नई कंपनी कर रही है उसके लिए भी कल एहतजाज करते हुए हमें ये नज़र आए हैं सिक्योरिटी एहलकार। तो अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो 5000 की बजाय 10,000 जुर्माना करना शुरू कर दिया एक छुट्टी पे। और इस पे सर लाए अमल बनाने के लिए जब मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हमारा कंसर्न ही नहीं है, महकमा ट्रांसपोर्ट कहता है हमारा कंसर्न ही नहीं है। तो सर इस पर कोई अमली बनाने की जरूरत है? अच्छा, मैं इसमें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए बात ये है कि जब आप एक चीज़ को सबलेट कर देते हैं ना जी, तो उसको सबलेट करने का मकसद ये होता है या तो हम अपनी मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी सिक्योरिटी हायर करें। अच्छा, वो सिक्योरिटी हायर करने के साथ आपको पता है कि एक बहुत सारे उसके लवाजमात शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्चुअली रखा हुआ है कि जो वहाँ की सफाई का निज़ाम है, जो वहाँ की ऑब्वियसली मेंटेनेंस का निज़ाम है और जो वहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम है, हमने उसको सबलेट किया हुआ है, जो कि आगे कंपनीज हमसे लीज़ के ऊपर उसको करके चलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हमारे साथ। जो पिछली कंपनी थी उसकी तरफ से भी शिकायत हमें यही हर दफ़ा आती थी कि जी ये अपने मुलाजमीन को तंग करते हैं। हमने उनको बहुत दफ़ा बुला कहा कि जी अपने जो आपके एम्प्लॉइज़ वो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को तंग ना करें। देखिए हर कंपनी की अपनी कोई काम करने के शराइत होते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हम उनको उस काम करने से मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो 10,000 चार्ज करें तो बहुत सख्त ज़्यादती है। हम उनके नोटिस में लेके आते हैं कि आप ये नाजायज़ ना करें। लेकिन अगर कोई बंदा बग़ैर बताए अपनी ड्यूटी पे नहीं आता तो उसकी कोई ना कोई रिप्रिकॉशन तो होनी चाहिए। लेकिन 10,000 बहुत ज़्यादा है, को किसी ना किसी तरह उनको कह के हम इसको कम कराते हैं जी। और आपने दूसरी बात मेरे से पूछी, जिन बच्चों के आपने पूछा कि पेरेंट्स, देखिए इसमें 2-3 कैटेगरीज थी। इसमें एक कैटेगरी ये थी कि हम उसके अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपना स्पॉन्सर उसके डिक्लेयर करते हैं कि आप कहते हो जी फादर होंगे, मदर होंगे, बहन भाई होंगे। ब्लड रिलेशन, अगर किसी के फादर अलाइव नहीं और ब्लड रिलेशन भी कोई ऐसा नहीं जो कि उसको स्पॉन्सर कर सके, तो उसके लिए फिर ये फ्री स्कीम होगी। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर फादर नहीं है या भाई स्पॉन्सर कर सकते हैं तो फिर तो भाई स्पॉन्सर करेगा उसको। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो बच्चे जिनके पास जो हमारे पास अदर्स की लिस्ट में थे, जिन्होंने अपने चचा को या मामू को या किसी दोस्त को अपना स्पॉन्सर रखा हुआ था, जो कि लीगली उनके स्पॉन्सर नहीं हो सकते, तो उनके लिए फिर ये मैंने आपको बताया कि ये फरमा दीजिएगा कि 1,90,000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और आज के दिन आप ही को फिगर कोट कर रहे हैं कि 500 बच्चों ने डिपॉजिट करवाया है। 1,90,000 बच्चों से मुराद है कि वो सारे ख्वाहिशमंद तो थे ना, तो क्या पॉलिसी में ऐसा सुकम है कोई कि जो डिपॉजिट करवाने वालों की तादाद है वो थोड़ी सी कम है, जो आप रेशो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक वो नहीं आ रहे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ये आपने बिल्कुल ठीक है जी जी। ऐड और कर लें कि जो ई बाइक जो कि फ्यूल बाइक से महंगी है, क्या बैंक ऑफ पंजाब ने उसकी स्लैब में इजाफा किया है ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर जो वेट है वो कम से कम पड़े पैसों का? देखिए इसके अंदर मैं आपको बात ही बताना चाह रहा हूँ कि एक तो जो आपने बात की स्लैब वाली जो आपने बात की, देखिए जो लोनिंग है वो 150,000 की पेट्रोल बाइक की है, 2.5 लाख की लोनिंग आपकी है ई बाइक की। अच्छा, उस पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3.5 लाख की बाइक भी सेलेक्ट की हुई है, किसी ने 5 लाख की भी की हुई है। तो अगर 2.5 लाख से ऊपर है, किसी ने 3.5 लाख की बाइक सेट की है, तो 1 लाख तो उसने डाउन पेमेंट अपनी इकट्ठी एक साथ देनी है, क्योंकि लोन तो 2.5 लाख का ही है। जो हमारी लोनिंग थी वो तकरीबन आपकी अभी जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है, जो आपकी 1.5 लाख की आपकी बाइक हो, पेट्रोल बाइक हो, तो वो तकरीबन 4,700 आपकी फर्स्ट ईयर में आ रही है मंथली, और 4,300 कुछ है जो आपको सेकंड ईयर में आ रही है मंथली। जो आपकी आ जाती है जब आप ई बाइक की बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोनिंग आपकी ज़्यादा है, तो वो तकरीबन 8,200 आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर लोनिंग उसके अंदर आती है, आपको पर मंथ पेमेंट करनी पड़ती है, और 7,000 कुछ आपको लोनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी बड़ी कोई अमाउंट नहीं है जो कि बच्चे ना दे सकते हों, और ये बच्चों के नॉलेज में बात पहले लाई गई थी और उसके बाद बच्चों ने इसको अप्लाई किया था। जहाँ तक आपने कहा जी अकाउंट ओपनिंग और वो, ये मैं आपको जरूर बताता चलूँ कि हमारे पास जो एक प्रोसेस है, हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम बच्चों को इतला करते हैं और रीचेक करते हैं। एक बैंक का अपना
तरीका है जिसके ज़रिए बैंक ने ECIB भी चेक करनी होती है, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी करनी होती है, उसके बाद बच्चों ने आके अपनी अकाउंट ओपनिंग करनी होती है और उसके बाद उन्हें अपना डिपॉज़िट कराना होता है। यहाँ पर हुआ ये कि हमारे पास चूँकि कुछ एक गर्मियों की छुट्टियाँ भी चल रही थी, उसके अंदर जब बैंक ऑफ पंजाब की कॉल जाती रही तो कुछ बच्चों का तो रिस्पांस ये था कि वो समझते रहे कि जिस तरह आजकल ये फेक कॉल्स चलती हैं, लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करने से इनकार किया। तो हमने फिर अपनी स्टीयरिंग कमेटी के अंदर डिसाइड किया और हमने स्टीयरिंग कमेटी को कहा कि जी हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा कि जी आप स्टूडेंट्स को इतला करें कि बैंक ऑफ पंजाब एक्चुअली उनको कॉल कर रहा है। अभी हमने जो नया हमारा लायमल उसमें ये है कि हमने बैंक ऑफ कुछ अकाउंट ओपनिंग में उनको इश्यूज़ आ रहे थे। अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर आप 2 या 3 हफ्ते के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि फिगर थाउजेंड्स में चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे अपनी डाउन पेमेंट जमा करा के जो उनको परेशानी थी कि शायद हमसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, अब उनकी यूनिवर्सिटी लेवल तक उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब उन्हें 25,000 ही जमा कराना और 1 रुपये ऊपर जमा नहीं कराना। वो क्लैरिटी हमें हुई है 12 अगस्त को, आज से 4-5 दिन पहले। और इंशाल्लाह अब हम पिछले चंद दिनों में हमने काफ़ी इसके अंदर रैपिडली इंक्रीज़ देखी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कि ये काम स्पीड अप करेगा। बताइएगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि गुज़श्ता रोज़ एक खबर चली जिसमें बताया गया कि 60,000 बच्चों ने इनकार कर दिया। क्या आप समझते हैं कि इसके खिलाफ डेफेमेशन कानून की आपके पास सहूलत मौजूद है अगर आप इसका खबर को गलत समझें? नहीं, देखिए एक खबर आई, जब वो खबर चली तो उसके बाद हमने जब राब्ता किया और हमने बताया कि ऐसी खबर नहीं है तो इमीडिएटली वो खबर चलनी बंद हो गई। देखिए ये मैं कहता हूँ कि एक रिलेशनशिप है कि आप हमारे बाजू हैं, अगर हम कुछ गलत करें ज़रूर पॉइंट आउट करें, लेकिन अगर हम गलत नहीं कर रहे, अगर आप बस को हमारी खबर ऐसी आती है कि हम गलती करें, हमसे एक बार पूछ लें, हो सकता है हम वाकई वो गलती ना कर रहे, और हम कर रहे हो तो आप इतला करें। जब हमारी बात हुई तो वहाँ पे वो हमें बताया कि ऐसी खबर कोई नहीं है, लेकिन वो चूँकि थोड़ी देर के लिए एक टिकर चला था, उसको आज एक सियासी रंग दे के एक सियासी जमात के एक लीडर साहब ने उठा के उसको किसी और रंग देना कोशिश किया। तो मैं ये ज़रूर यहाँ पर आके बताना ज़रूरी समझता था कि कोई ऐसी बात नहीं है। और जो मैंने जिस तरह आप सामने काफ़ी बड़ी बात उनको की कि मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप प्रूव करें, अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो जो साथ देंगे हम वो लेने को तैयार हैं। 6,000 में इनकार